है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आपका हुआ इंतज़ार ख़त्म। यहाँ पे एनडीए ने बहुत बड़ा न्यूज़ दिया है जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा खबर है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, मैं पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हाउ टू अप्लाई ये तो आप लोग जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस ये सब तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे 2.4 और 2.5 पॉइंट जो है वो मैं डील करूँगा अच्छे से, तो आप लोग देखना। The NDA and NA examination 120 which was scheduled to be held on 19/4/2020, ठीक है। 19/4/2020 को जो NDA 1 का एग्जामिनेशन होने वाला था वो कोविड-19 के कारण was डिफ्रैक्ट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। कोविड-19 के कारण उसे आगे डेट को बढ़ा दिया गया। नाउ अ कॉमन examination will be held for both NDA and NA examination 1 and NDA examination 2 2020 on September 6 2020। यानी कि जो आपका NDA 1 का एग्ज़ामिनेशन है और NDA 2 का एग्ज़ामिनेशन है वो दोनों ही आपका 6 सितंबर को लिया जाएगा। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी 12th पास आउट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ NDA 2 के लिए एलिजिबल हैं। वो NDA 2 की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ उसमें मैच करना चाहिए। और जो स्टूडेंट NDA 1 अप्लाई कर चुके हैं तो वो NDA 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका भी डेट ऑफ बर्थ इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तब ये हो सकता है। तो चलिए 2.5 पॉइंट क्या कहता है, कैंडिडेट ऑफ NDA एंड NA एग्जामिनेशन 1 2020 was intent to apply for NDA and NA examination 2 2020। यानी कैंडिडेट जो एग्ज़ामिनेशन 1 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं NDA एग्जामिनेशन 2 को। शेड्यूल नॉट देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर चॉइस ऑफ सेंटर एंड फोटो ID एज पर NDA एंड NA एग्जामिनेशन 2020 एप्लीकेशन विल बी अनटिल्ड। यानी कि आपने जो NDA 1 में सेम फोटोग्राफ, सेम सिग्नेचर, सेम फ़ोटो ID, सेम सेंटर चॉइस जो आपने किए हैं वो आपको NDA 2 में भी आपको करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल। मतलब कि आपने सिग्नेचर किया राहुल कुमार NDA 1 के एग्ज़ामिनेशन में और NDA 2 के एग्ज़ामिनेशन में आप सिग्नेचर कर रहे हैं राहुल शर्मा, ठीक है। तो ये ऐसे आपका ना ही NDA 1 के लिए आप फिर रह पाओगे, ना ही NDA 2 के लिए। इसलिए बी केयरफुल से आप लोग एकदम फॉर्म को भरना। तो चलिए आगे क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सेंटर फ्यूचर रिफ्रेशिंग एंड देयर एडवाइस टू कैरी दिस ID विल अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि आप जब सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको ID वहाँ पर आपके साथ होना चाहिए। आप वहाँ पे ID दिखाओगे तो आपको एंट्री मिलेगा। दे शुड ऑल्सो नोट दे एनी वेरिफिकेशन इन फोटोग्राफ सिग्नेचर डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन में इंटेल कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट आइदर टू एग्जामिनेशन और बोथ। मैंने बोला था ना कि दोनों एग्जामिनेशन में आपको सेम सब कुछ देना, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिलेशन माना जाएगा। सच कॉमन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट दियर यूनिक RID एंड NDA 1 एग्जामिनेशन 1, ठीक है। आप जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे या फिर आपके पास अभी भी मेल या फिर मैसेज के थ्रू RID, यहाँ पे आप लोग देख लो RID नंबर होगा जो आप NDA 2 में अगर आप दोगे तभी आप NDA 1 के लिए एलिजिबल हो पाओगे। यानी कि जो स्टूडेंट NDA 2 का अप्लाई कर चुके हैं, NDA 1 अप्लाई कर चुके हैं और वो चाहते हैं NDA 2 को अप्लाई करना, तो NDA 2 में जब तक आप RID नहीं दोगे तब तक वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो RID आपको देना ज़रूरी है। इन द एप्लीकेशन फॉर्म NDA एंड NA एग्जामिनेशन 2 2020, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक क्लियरली कर दिया, ठीक है। द यूनिक RID NDA एग्जामिनेशन 1 प्रोवाइड टू ईच आफ्टर द सबमिशन एप्लीकेशन ऑफ एग्जामिनेशन ईयरली, ठीक है। तो चलिए 2.6 क्या कहता है, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट द एडिशन डिलीशन any change or alloyed application in the NDA NA examination in any circumstances once it is submitted। यानी कि इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपका
किसी भी तरीका का चेंजमेंट should note the addition, deletion and any change are allowed in online examination form। यानी कि आप जो सेंटर है वो सब आप चेंज कर सकते हैं, मतलब जो चेंज होने लायक है वो आप कर सकते हो, लेकिन फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर या फिर आपका फ़ोटो आईडी हो गया, ये सब चेंज नहीं होगा। यानी कि सेंटर आप चेंज कर सकते हो, बाकी और कुछ भी आपको अगर चेंज करना है तो वो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट आता है आपका यहाँ पे है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 6 जुलाई। 6 जुलाई को शाम 6 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उतना तक इंतज़ार नहीं करना है, आप आज ही कर दो तो बेहतर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये सब तो आपको पता होगा। पेनाल्टी आपको पता होगा कि कितना लगता है, 1/3 रहता है, 0.33। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे आपका साफ साफ दिख रहा है, 370 इन इंक्लूड 208 फॉर आर्मी। 370 आपका इंक्लूड है टोटल। ठीक है, 208 आर्मी के लिए, 42 नेवी के लिए, 120 आपका एयरफोर्स के लिए है और 28 फॉर ग्राउंड ड्यूटी। यानी कि जो चश्मे वश्मे लगाते हैं, जो मतलब ग्राउंड ड्यूटी में है, उनके लिए 28 पोस्ट है। ठीक है, और नेवल एकेडमी में है जो आपका बीटेक ये सब के लिए है, वो उसमें 43 कोर्स दिया गया। तो यहाँ पे सरप्राइज़ वाली बात यह है कि ये नेवी एनडीए ने 413 पोस्ट फिर से दे दिया है। यानी कि एनडीए 1 में आपका कितना पोस्ट है, 413, फिर आपको मिल गया 413। यानी कि अगर आप एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों का अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपको 2 एसएसबी मिलता है। ठीक है, एसएसबी आपका 2 मिल जाएगा। ये आप बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा और कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 826 पोस्ट जो स्टूडेंट 1 और 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, वो दोनों एग्ज़ाम देंगे और एसएसबी उनको 2 मिलेगा। या और उसका मतलब सब कुछ अलग अलग होगा, ये भी बात आप लोग याद रखना। तो चलिए आगे देखते हैं। कैंडिडेट एनडीए एंड एन एग्जामिनेशन 1 2020 who are eligible and intended to apply for NDA and NA examination 2 2020 में अप्लाई। यानी कि जो फर्स्ट को अप्लाई कर दिए हैं वो सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी हाउएवर नोट दैट द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर NDA and NA examination 1 2020 this year. The written examination will be common for the candidate of both NDA and examination 1 and NDA or 2 2020. Forever the result for these 2 examination will be prepared separately. यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप NDA 1 का एग्ज़ामिनेशन देते हो उसका रिज़ल्ट अलग निकलेगा, NDA 2 का एग्ज़ाम देते हो उसका रिज़ल्ट अलग निकलेगा। और एसएसबी जो है आपका, एसएसबी के लिए आप एग्ज़ामिनेशन जो आप दोगे 2 एसएसबी आपको मिलेगा। सब कुछ आपका सेपरेटली होगा, कुछ भी आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 413 पोस्ट इसके लिए, 413 पोस्ट उस फर्स्ट के लिए, 413 पोस्ट सेकंड के लिए, दोनों का आपका सेपरेट रिज़ल्ट मिलेगा, सेपरेट मेरिट लिस्ट होगा, सेपरेट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये सब तो आपको पता है, आईडी वहाँ पे लेके जाना, सब कुछ मालूम है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, कंडीशन होना चाहिए एलिजिबिलिटी का क्या, वो कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, मेल होना चाहिए और इंडियन का सिटीज़न होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो जाना चाहिए। ये सब तो आपको पता ही होगा। हाँ, यहाँ पे मेन देखिए आप, एज लिमिट 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक आपका एज लिमिट रखा गया। इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप आप एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट है आपका सबमिटेड, यहाँ पे एयरविंग 12th पास। यहाँ पे मैं बता दूँ अगर एलिजिबिलिटी के बारे में, तो फॉर एयरविंग एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरविंग नहीं, आर्मी विंग, वो 12th पास होना चाहिए। पैटर्न ऑफ 10+2 से वो पास होना चाहिए विथ एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, किसी भी बोर्ड से और या यूनिवर्सिटी से। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या है, फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी
and 4. The 10+2 candidate enter scheme at the Naval इंडियन नेवल एकेडमी। एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए 10+2 जो है पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10+2 पैटर्न इज इंग्लिश 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी कि आप एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए 10+2 आप मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री से किए हो और किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से आप किए हो, मतलब कि BACB है या फिर किसी अदर बोर्ड से हैं तो सब चलेगा, और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको चलेगा। 10+2 लेकिन PCM से होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट फ़ी स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि OBC के लिए आपको और जनरल के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ता है, और SC/ST के लिए तो फ्री है। तो यहाँ पे SC/ST वाले को फ़ायदा होगा, हाँ, जनरल OBC वाले को नहीं होगा। तो चलिए फिर देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ये तो आप लोग अप्लाई जानते हैं, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर सेकंड रजिस्ट्रेशन, वो भी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन। लास्ट डेट आपको पता ही है 6 जुलाई 2020 को है। ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट्स यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से फॉर्म फिल कर देना, वेट मत करना कि अब आएगा तो ये अब करेंगे। यहाँ पे अगर हम स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स आपका जो होता है वो 230 आवर का होता है, ठीक है, 300 मार्क्स, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें आप लोग रीजनिंग वगैरह GK ये सब जो आप देखते हैं वो भी आपका 2.5 घंटे का होता है, 600 मार्क्स का, ठीक है। और SSB आपका 900 मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स आपका रिटेन का होगा, 900 मार्क्स आपका SSB का होगा, ठीक है। तो आप उसमें आप लोग कितना गेन करते हो, लेकिन हाँ NDA के एग्ज़ामिनेशन में मैथ में आपको पास आउट होना पड़ेगा। मैथ में पास आउट आप होगे तब आपका नेक्स्ट जो है कॉपी आपका चेक होता है। मैथ में अगर पास नहीं हो तो फिर आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पेपर 1 मैथमेटिक्स, ये आपका सब सिलेबस दिया हुआ है, इस चैप्टर से आएगा। जनरल एबिलिटी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट इवेंट, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी टेस्ट। SSB में आपका पर्सनालिटी टेस्टिंग के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो और आगे मैं बता देता हूँ पे स्केल भी बता देता हूँ। यहाँ पे OMR पे आपका टेस्ट होता है और ऑफलाइन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आपका ब्रीफ फ्री कल्चर, ये आपका पे स्किल है। हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पे स्किल मिलता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप देख लेना अच्छे से कि पे स्किल इसका कितना कितना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लो किस तरीक़ा से लेफ्टिनेंट ऑफ मेजर का पे स्किल इतना बनता है, कैलेंडर ऑफ मेजर जनरल का इतना पे स्किल बनता है, ये जनरल हैज स्किल, ये सब आप लोग देख लेना पे स्किल कितना कितना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आर्मी के लिए आप लोग देख लो, आर्मी के लिए आप अगर आप NDA से आर्मी के लिए जाते हो तो आपको इतना पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल हो, नेवी के लिए पोस्ट के लिए जाते हो तो इतना है, एयरफोर्स के लिए जाते हो तो इतना है, ग्रुप कैप्टन है, फिर से फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है, ये सब आप लोग देख लो। आर्मी में जाते हो तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कॉर्नेल सिलेक्शन, कॉर्नेल टाइम स्केल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्च जनरल, ये सब आप लोग देख लो। तो मैं कहूँगा कि इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है, दोनों का फॉर्म जो है इस बार आ चुका है और दोनों में ही अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, 413 इसमें भी है, 413 उसमें भी है। जो दोनों के लिए एलिजिबल है उनके लिए तो लकी ड्रॉ है, तो मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। देर बिल्कुल भी मत करना इस फॉर्म को अप्लाई करते समय,
जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दो और सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको कुछ नहीं मिल सकता है। कोरोना वायरस के कारण मानते हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से मन तन से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।